ये स्क्रीन दिख रहा है? हाँ हम लोग शुरू करेंगे यहाँ से। नहीं, एक्चुअली कल करते हैं। खत्म कर चुके थे यहाँ। चलिए, कहता है देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस का कई टाइप होता है। वी विल डिस्कस केमिकल रिएक्शन से, यहाँ पे हम लोग के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है? जो नॉर्मली हम लोग डेली हाँ लाइफ में देखते हैं उसके बारे में। सबसे पहली बात, हम लोग रस्टिंग बराबर देखते होंगे, जंग लगना, क्या, लोहे के। हाँ तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। मतलब वाई आर द आयरन बेंचेज, जो आयरन का बेंच होता है, गेट होता है, एंड रेलिंग ऑफ द पार्क इन योर लोकेलिटी पेंटेड रेगुलरली। चाहे कोई रेलिंग हो, पार्क के चारों बगल रेलिंग डाला रहता है ना, वो रहता है ना, मतलब जो भी चीज आप लोहे का देखते हैं, ठीक है, वो why are the iron benches, gates and railings of the park in your locality painted regularly? कहता है क्यों बेंच, गेट, रेलिंग, ये सब जो देखते हैं सब पे रेगुलर वे में पेंट क्यों किया जाता है? ऑफ कोर्स हमको पहले से पता है कि सर पेंट इसलिए करते हैं ताकि वो सौंदर्य दिखे और साथ ही साथ उसमें जंग ना लगे। ये दो कारण हम यूजुअली, कोई भी जवाब ऐसा बता सकता है कि दो वजह है पेंट करने का, क्या कि जंग ना लगे, हाँ और दूसरा कि दिखने में अच्छा दिखे। उसके बाद व्हेन अ पीस आयरन इज लेफ्ट इन एन ओपन प्लेस विथ लो, अगर कोई कहता है आयरन का पीस अगर मान लीजिए खुले में रह गया, ठीक है, जहाँ पे लॉट्स ऑफ ह्यूमिडिटी, मतलब ह्यूमिडिटी का अमाउंट ज़्यादा है, यानी कह सकते हैं वेट, ठीक है, वाटर का, फॉर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों तक, अ रेडिश ब्राउन कलर अपीयर्स ऑन इट्स सरफेस, एक रेडिश ब्राउन टाइप का कलर उस आयरन के ऊपर चढ़ जाता है। नहीं, जंग का जो जंग लगता है, रस्टिंग जो होता है, उसका कलर देखे हैं ना, रेडिश ब्राउन होता है ना, मतलब हल्का ब्राउन टाइप का, हल्का लाल और हल्का ब्राउन, तो वही इसलिए इसी को रेडिश ब्राउन बोलते हैं। उसके सरफेस पे आ जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज रस्ट। वो क्या है? रस्ट, मतलब जंग है। अब रस्ट के बारे में इधर पढ़िए। कहता है रस्ट इज एन आयरन कंपाउंड। रस्ट क्या है? एक आयरन कंपाउंड है, दैट फॉर्म्स, जो बनता है, ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ आयरन, वाटर एंड ऑक्सीजन। जो बनता है, आयरन का रिएक्शन होता है किसके साथ? वाटर और ऑक्सीजन के साथ। रस्ट इज एन आयरन कंपाउंड दैट फॉर्म्स ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ आयरन एंड वाटर एंड ऑक्सीजन। मतलब आयरन का रिएक्शन किसके साथ? वाटर के साथ और ऑक्सीजन के साथ होता है, तो क्या बनाता है? रस्ट बनाता है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रस्ट इज कॉल्ड रस्टिंग। ये रस्ट बनने का जो प्रोसेस है, जंग लगने का जो प्रोसेस है, उसे क्या कहते हैं? रस्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? रस्टिंग। इट इज अ केमिकल रिएक्शन। यह एक केमिकल रिएक्शन है दैट टेक प्लेस, जो होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब किसी खास समय में, मतलब कितना कोई टाइम लेता है। ऑक्सीजन एंड वाटर मस्ट बी प्रेजेंट फॉर आयरन टू रस्ट। तो कहता है आयरन में जंग लगने के लिए क्या क्या प्रेजेंट रहना जरूरी है? ऑक्सीजन के साथ साथ वाटर का मौजूद रहना जरूरी है। अगर ऑक्सीजन और वाटर, हाँ, किसी आयरन के टच में अगर ये दो चीज ऑक्सीजन और वाटर आ जाएगा तो वो आयरन में रस्टिंग कर देगा, ठीक है, रस्ट लगा देगा। तो किसी भी आयरन में रस्टिंग होने के लिए, मतलब जंग लगने के लिए क्या क्या होना आवश्यक है? ऑक्सीजन और वाटर का, ठीक है, क्योंकि आयरन ऑक्सीजन और वाटर के साथ ही मिल करके रस्ट बनाता है। तो वही चीज इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आयरन के साथ ऑक्सीजन मिलाइए, ऑक्सीजन फिर मिला तो फिर वाटर, और जब ये तीनों को मिला देंगे तो यहाँ रस्ट बन गया। क्या बन गया? रस्ट बन गया, ठीक है। इसीलिए ना लोहे के ऊपर हम लोग पेंट कर देते हैं। तो जब लोहा के ऊपर पेंट करते हैं तो लोहा के संपर्क में तो ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन जो आता है तो वो पेंट के ऊपर रहता है ना,
वो लोहा पे तो नहीं टच करता है, क्योंकि जो पेंट करते हैं तो उसका एक लेयर बिछ जाता है ना, तो लेयर के ऊपर ऑक्सीजन रहता है, वो आयरन को टच नहीं कर रहा होता है। अगर कोई ह्यूमिड है यानी कोई वाटर है तो वो भी पेंट के ऊपर पड़ता है, लोहे पे नहीं जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से लोहे में जंग लगने से वो बच जाता है, ठीक है। तो वो ना ऑक्सीजन ना वाटर के संपर्क में आता है, इसीलिए पेंट किए हुए लोहे के ऊपर रस्टिंग नहीं होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो लोहा जो है एटमॉस्फेरिक टच में नहीं आता, एटमॉस्फेयर के टच में, यानी ऑक्सीजन और वाटर के टच में नहीं है। पेंट जब धीरे धीरे खराब होने लगता है, झड़ने लगता है, तो फिर मेटल दिखने लगता है, तो फिर इस मेटल जो ऑक्सीजन और वाटर के संपर्क में आ जाता है। हाँ, तो जब उसके संपर्क में आ गया तो उसमें रस्टिंग होगा ही होगा। फिर देखिए, कहता है रस्टिंग ईट्स अवे द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स मेड फ्रॉम आयरन डैम। कहता है रस्टिंग ईट्स अवे द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट मेड फ्रॉम आयरन एंड डिस्ट्रॉय देम। रस्टिंग क्या करता है? इट अवे द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का जो सरफेस रहता है उसको इट करने का काम करता है, जो आयरन से बना, मेड आयरन एंड डिस्ट्रॉय देम, और उसको बर्बाद कर देता है, ठीक है। इसको ईटिंग करता है, मेटल के सरफेस को बार बार ईटिंग करेगा तो वो डिस्ट्रॉय होगा कि नहीं होगा? होगा, वो बर्बाद हो जाएगा, टूट फूट जाएगा, कमजोर हो जाएगा। दिस हैपेंस विथ सेवरल अदर मेटल ऑल्सो, यह जो है दूसरे मेटल के साथ भी होता है, ठीक है। ये यहाँ पे टार्निश क्या है? टार्निश, टार्निश जिसको हम लोग, हाँ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? टार्निश को पटीना, ठीक है, पेटीना भी बोल सकते हैं, पेटीना इज अ थिन लेयर दैट फॉर्म्स ओवर एल्युमिनियम। कहते हैं ये टार्निश जो होता है ना, एक पतला लेयर होता है जो किसके ऊपर बनता है? एल्युमिनियम, कॉपर और सिल्वर और अदर सेमी रिएक्टिव मटेरियल जो होता है। देखिए, रिएक्टिव मटेरियल, रिएक्टिव मेटल्स का मतलब हुआ जो तुरंत रिएक्ट कर जाए, जो क्या कर जाए? तुरंत रिएक्ट कर जाए, हाँ तुरंत, ठीक है, जो तुरंत रिएक्ट करेगा, मतलब फास्टली, जो फास्टली रिएक्ट करेगा, ठीक है, वो रिएक्टिव, क्या बोलते हैं, रिएक्टिव मेटल कहलाएगा। जो फास्टली रिएक्ट करेगा रिएक्टिव मेटल कहलाएगा। जो धीरे धीरे रिएक्ट करेगा वो सेमी, सेमी का मतलब क्या होता है? आधा, सेमी मतलब आधा। तो कहने का आधा का मतलब क्या कि सेमी रिएक्टिव मेटल मतलब ऐसा मेटल जो तुरंत रिएक्ट नहीं करता हो, रिएक्ट करने में टाइम लेता हो, ठीक है। उसके साथ अगर मान लीजिए आपके घर में एल्युमिनियम का या स्टील का जो भी हो, ठीक है, तो एल्युमिनियम में कुछ उसके ऊपर देखिएगा जल्दी जंग नहीं लगता है, ठीक है ना, लगता है बहुत टाइम से, लगता है बहुत टाइम लग जाता है उससे जंग लगने में, लग जाता। एल्युमिनियम का बर्तन होगा घर में, ठीक ना, कॉपर का भी हो सकता है, सिल्वर का, अदर सेमी रिएक्टिव मटेरियल जो है, ठीक है, उसके ऊपर जो एक थिन लेयर बनता है उसी को हम लोग टार्निश बोलते हैं। लेकिन नॉर्मली आयरन के ऊपर जो बन रहा था उसको रस्ट बोलते थे, ठीक है। और ये भी रस्टिंग ही है, ठीक है, लेकिन नॉर्मली जो सेमी रिएक्टिव मेटल के ऊपर बनता है उसको हम लोग टार्निश बोल दिए, ठीक है। रस्ट डिस्ट्रॉय आयरन क्विट फास्ट, जंग जब लगता है आयरन के ऊपर तो वो क्विट फास्ट मतलब तेजी से उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। बट पेटीना, पेटीना करने का मतलब टार्निश, ठीक है, टेक्स मच लॉन्गर टू डिस्ट्रॉय द कॉपर, वो थोड़ा टाइम लेता है डिस्ट्रॉय करने में, ठीक है, क्योंकि भाई जल्दी वो, सबसे पहले बात तो जल्दी वो होता नहीं है, क्यों? क्योंकि सेमी रिएक्टिव मेटल है, वो फास्ट में रिएक्ट नहीं करता है, इसीलिए फास्ट में प्रोडक्ट भी नहीं बनेगा, करने के मतलब टार्निश भी नहीं बनेगा, बनेगा तो वो टाइम भी लेगा उसको डिस्ट्रॉय करने में। तो द प्रोसेस डिस्ट्रॉय द प्रोसेस, यहाँ से देखिए, द प्रोसेस बाय विच मेटल्स आर डिस्ट्रॉयड प्रोग्रेसिवली बाय केमिकल एक्शन, कहता वह प्रोसेस जिससे कोई भी मेटल को क्या किया जाता है? डिस्ट्रॉय किया जाता है। क्या किया जाता है? डिस्ट्रॉय किया जाता है। प्रोग्रेसिवली मतलब धीरे धीरे डिस्ट्रॉय किया जाता है, मतलब ऐसा थोड़ा तक जंग लगता है अचानक टूट जाता है, ऐसा नहीं होता है। जंग लग रहा है तो धीरे धीरे टूटता फुटता, टूटता फुटता, झड़ते फटते रहता है, तब जाकर अंतिम में टूटता नहीं।
तो कहने का मतलब प्रोग्रेसिवली यानी धीरे धीरे मेटल को डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है। वह प्रोसेस जो होता है केमिकल बाय केमिकल एक्शन, किसकी वजह से ये डिस्ट्रॉय होता है? केमिकल एक्शन की वजह से डिस्ट्रॉय होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कोरोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरोजन। कोरोसिन नहीं, कोरोजन, ठीक है। कोरोसिन कहाँ से आ गया रे? ठीक है, हाँ ठीक है। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू शो दैट वाटर एंड ऑक्सीजन आर रिक्वायर्ड फॉर रस्टिंग। तो कहता है रस्टिंग होने के लिए क्या क्या जरूरी है? हम लोग जानते हैं वाटर ऑक्सीजन का होना जरूरी है। तो कहता है चलिए एक एक्टिविटी की मदद से जानते हैं। पहले इन्फोबिट को जानते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। कहता है रस्ट डिस्ट्रॉय आयरन विच इज अनडिजायरेबल। रस्ट किसको डिस्ट्रॉय करता है? आयरन को, विच इज अनडिजायरेबल। क्या हम लोग चाहते हैं कि आयरन में रस्ट लगे? नहीं चाहते हैं। तो वही कहता है कि ये डिजायरेबल तो नहीं होता, अनडिजायरेबल होता है। समझ रहे हैं ना? रस्ट डिस्ट्रॉय आयरन विच इज अनडिजायरेबल। In the case of silver and copper, tarnish actually preserves the underlying metal and may be considered desirable. तो कहता है इन द केस ऑफ सिल्वर, सिल्वर कॉपर के केस में क्या होता है? टार्निश जो लगता है एक्चुअली में वो क्या करता है, उसके अंदर जो मेटल होता है ना, ठीक है, उस मेटल को वो क्या करता है? अंडरलाइन कर देता है, प्रिजर्व द अंडरलाइन में उसके अंदर जो मेटल रहता है उसको वो प्रिजर्व करने का काम करता है, यानी कहीं न कहीं उसको प्रोटेक्ट करता है वो टार्निश। कुछ समझ में आया? यस सर। जैसे मान लो आयरन जो रस्ट लगता है, ठीक है, वो हम लोग नहीं चाहते हैं, देता है डिस्ट्रॉय कर देता है। क्या कर देता है? डिस्ट्रॉय कर देता है। इसीलिए हम नहीं चाहते हैं कि रस्ट लगे। लेकिन ये कॉपर और किसके किसके केस में? टार्निश जो लगता है एक्चुअली में सिल्वर कॉपर के ऊपर, ये सब के ऊपर एक्चुअली में ये क्या करता है, वो जो सिल्वर और कॉपर मेटल जो है उसको प्रिजर्व करने का काम करता है। क्या करने का काम करता है? प्रिजर्व मतलब संरक्षित, प्रोटेक्ट करने का काम करता है। मतलब मेटल को पतला होने, घिसने से बचाता। एंड मे बी कंसिडर डिजायरेबल, इसीलिए हम उसको डिजायरेबल में कंसिडर कर सकते हैं, मतलब एडवांटेज मान सकते हैं उसका, ठीक है। अनडिजायरेबल का कहने का अर्थ हुआ कि जो चीज नहीं होना चाहिए, अवांछनीय, हम लोग नहीं चाहते कि वो हो। और डिजायरेबल मतलब जो हमारे हित में हो। देखिए जो चीज हमारे हो, जो चीज हमारे फायदा में ना हो, फायदे में नहीं हो, वो फायदे में हो, वो डिजायरेबल होता है। क्या आया कुछ समझ में? यस यस सर। एक्टिविटी सर, यहाँ देखिए एक्टिविटी क्या कह रहा है। ध्यान से देखिएगा, इधर उधर यस सर। हाँ, इधर उधर ध्यान नहीं देना है। मुस्कुराना है तो पहले मुस्कुरा लीजिए, ठीक है। उनके बाद पढ़िए। कहाँ है वो अंकुश और अंकिता? सर अंकुश का आधा होमवर्क बाकी है तो वही कर रहा है, मैथ्स का। ठीक है। देखिए आप तो फोटो से नहीं, इस पे इसका फिर से भेजिए। हाँ इसका सर फिर से भेजें। बेटी चल ही नहीं, ये हमको मैं क्या करूं? पढ़ो सर पढ़े। कह रहा टू, हाँ पढ़ो। to demonstrate that oxygen and water are necessary for rusting to occur. Note activity to be performed under adult supervision. Things required 3 days. एम हुआ यहाँ पे कि आपको कह रहा है कि आपको पता करना है
कि ऑक्सीजन और वाटर जो है वो रस्टिंग होने के लिए नेसेसरी है। रस्टिंग तभी हो सकता है जब वाटर और ऑक्सीजन रहेगा। कहता है ये जो एक्टिविटी कीजिएगा वो एडल्ट सुपरविजन, मतलब एडल्ट के सामने, यानी कोई आपसे बड़े है ना उसके हाँ देख रेख में, ठीक है। सामने मेथड सुपरविजन मतलब होता है उसके देख रेख में, ठीक है। मेथड यहाँ पे 1 नंबर देखिए, टेक 3 टेस्ट ट्यूब, कहता है 3 को टेस्ट ट्यूब लीजिए, लेवल दैम, उसके ऊपर ए और बी एंड सी कर दीजिए। तीनों के ऊपर एक का ट्यूब का नाम ए कर दीजिए, दूसरा का बी, तीसरा का सी। ठीक है। इन द टेस्ट ट्यूब ए, एक टेस्ट ट्यूब ए है, एड सम बॉइल्ड वाटर, ए में टेस्ट ट्यूब में क्या कीजिए, बॉइल्ड वाटर डालिए और अ लिटिल ऑयल, थोड़ा सा तेल डालिए उसमें, ठीक है। हाँ ड्रॉप 2 आयरन नेल्स इन इट, कहता है 2 आयरन नेल, आयरन नेल मतलब आयरन का टुकड़ा डाल दीजिए उसमें, ठीक है। यस सर। इन टेस्ट ट्यूब बी, टेस्ट ट्यूब बी में क्या कीजिए, सस्पेंड अ स्मॉल क्लॉथ बैग कंटेनिंग सोडा लाइम, कहता है टेस्ट ट्यूब बी में सस्पेंड अ स्मॉल क्लॉथ बैग, एक छोटा सा कपड़ा वाला बैग क्या कीजिए उसमें लटका दीजिए, जिसमें क्या जैसे नहीं होता है कपड़ा का बैग, कपड़ा का बैग करने का मतलब एक छोटा सा कपड़ा ले लीजिए, उसमें क्या कीजिए बेकिंग सोडा, कौन सा सॉरी सोडा लाइम को बांध दीजिए, सोडा ठीक है। लाइम। और हाँ सोडा लाइम को बांध दीजिए एंड ड्रॉप इन 2 आयरन नेल, क्लॉथ बैग मतलब कपड़ा में सोडा लाइम को बांध दीजिए, उस पानी अथी में डुबा दीजिए, मतलब टेस्ट ट्यूब बी में, ठीक है। और उसमें क्या कीजिए 2 गो आयरन नेल भी डाल दीजिए उसी ट्यूब में, ट्यूब बी में, ठीक है। फिर से सुनिए, ट्यूब ए 3 को ट्यूब लेना है ए बी सी। ए में क्या करना है, बॉयल पानी डालना है, थोड़ा तेल डालना है और उसमें 2 गो आयरन नेल डाल देना है, ठीक है। दूसरा नंबर में कहता है ट्यूब बी में क्या करना है, एक छोटा सा कपड़ा वाला बैग लेना है, उसमें क्या करना है थोड़ा सोडा लाइम डाल के और एंड ड्रॉप इन 2 आयरन नेल, उसमें 2 आयरन नेल डाल देना है, ठीक है। और टेस्ट ट्यूब सी में क्या करना है कि कुछ टैप वाटर मतलब नल का पानी लेना है और ड्रॉप 2 आयरन नेल, उसमें 2 को आयरन नेल डाल दीजिए एंड ऑल्सो सस्पेंडेड 2 आयरन नेल, कहते हैं एंड ड्रॉप 2 आयरन, उसमें 2 को आयरन नेल डाल दीजिए एंड ऑल्सो सस्पेंड 2 आयरन नेल, और 2 को लटका भी दीजिए उसमें, 2 को मतलब पानी में डाल भी देना है और 2 सस्पेंड भी कर देना है, ठीक है। यस सर। हाँ फिर देखिए 4 नंबर, ऑब्जर्व द 3 टेस्ट ट्यूब आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिन के बाद तीनों ट्यूब को ऑब्जर्व कीजिए। आप क्या ऑब्जर्व करेंगे यहाँ देखिए, कहता है इन द टेस्ट ट्यूब ए, टेस्ट ट्यूब ए में द आयरन नेल्स डू नॉट रस्ट, टेस्ट ट्यूब ए में आयरन नेल जो है वो रस्ट नहीं करेगा। नहीं होगा। दिस इज बिकॉज, क्योंकि बॉइल्ड वाटर डज नॉट कंटेन एनी ऑक्सीजन, क्योंकि बॉइल्ड वाटर में कोई भी ऑक्सीजन नहीं है, नहीं होता। इसीलिए, ठीक है। हाँ द थिन लेयर ऑफ ऑयल ऑल्सो प्रिवेंट, और मान लो कुछ ऑक्सीजन अगर रह भी जाता है उसमें तो कहता है उसमें जो थिन लेयर ऑफ ऑयल है, ऑयल का जो पतला लेयर है, ऑल्सो प्रिवेंट ऑक्सीजन फ्रॉम रीचिंग द वाटर इन द टेस्ट ट्यूब, कहता है कि थिन लेयर ऑफ ऑयल का जो, क्योंकि उसमें कुछ बूंद तेल भी डाल दिए थे ना उस बॉयल वाटर के ऊपर, तो उसके ऊपर क्या होगा कि तेल आ गया होगा, तो वो प्रिवेंट कर रहा होगा ऑक्सीजन को, किससे, फ्रॉम रीचिंग द वाटर, वाटर में मतलब पानी में ऑक्सीजन घुसने से बचाता होगा इन द टेस्ट ट्यूब, ठीक है। यस सर। क्योंकि देखिए पानी गर्म किए मतलब बॉयल कर दिए तो ऑक्सीजन उसका, उसमें ऑक्सीजन नहीं है, उसमें क्या कर दिए 2 गो नेल्स डाल दिए आयरन का, ठीक है, और उसके ऊपर तेल डाल दिए, तो तेल क्या किया ऊपर पूरा सरफेस पे ना फैल जाएगा, तो सरफेस पे फैल जाएगा तो वो तेल क्या करेगा ऊपर से उस पानी में ऑक्सीजन नहीं जाने देगा, ठीक है, इसलिए वो रस्टिंग नहीं करेगा। यानी टेस्ट ट्यूब ए में क्या हुआ कि मेरा आयरन नेल्स रस्ट नहीं करेगा, ठीक है। अब इसमें देखिए कहता इन द टेस्ट ट्यूब बी द नेल्स डू नॉट रस्ट, कहता टेस्ट ट्यूब बी में भी नहीं करेगा। दिस इज बिकॉज, क्योंकि द सोडा लाइम एब्जॉर्ब द वाटर वेपर, जो भी वाटर वेपर उसमें रहेगा वो क्या करेगा एब्जॉर्ब कर लेगा, कौन एब्जॉर्ब कर लेगा वाटर वेपर को, सोडा लाइम एब्जॉर्ब कर लेगा। ऑल्दो देयर इज ऑक्सीजन इन द टेस्ट ट्यूब, और साथ ही साथ वहां पे क्या, ऑल्दो देयर इज ऑक्सीजन, उसमें क्या है कि ऑक्सीजन तो है लेकिन वाटर वेपर को कौन एब्जॉर्ब कर लिया, सोडा लाइम,
तो क्योंकि हमको पता है ना कि रस्ट हाँ। लगने के लिए दोनों चीज ना चाहिए, तो दोनों चीज तो ना है तो फिर रस्ट नहीं होगा। ठीक है, फिर टेस्ट ट्यूब सी में देखिए, कहता है द नेल्स ड्रॉप्ड इन वाटर एंड द वन सस्पेंडेड बोथ रस्ट। कहता जो पानी में डुबा दिए हैं और जिसको लटका के रखे हैं दोनों रस्ट हो जाए, बिकॉज द वाटर कंटेंट्स ऑफ, क्योंकि हम लोग दिए थे नल का, ऊपर से पहले से उसमें ट्यूब में ऑक्सीजन भी होगा, तो पानी और ऑक्सीजन दोनों मिल गया उसको, नेल्स को, नेल्स को, आयरन के टुकड़े को, तो ऑफ कोर्स है कि क्या हो जाएगा, कर जाएगा ना। हाँ। This is because the water contains oxygen and the air contains oxygen and water vapor. तो रिजल्ट ये निकला, क्या निकला रिजल्ट, कि रस्टिंग अकर्स ओनली द प्रेजेंस ऑफ बोथ, जब दोनों चीज प्रेजेंट हो, क्या क्या, वाटर और ऑक्सीजन। इफ एनी ऑफ द टू इज, कहता है इफ एनी ऑफ द टू इज एक्सक्लूडेड रस्टिंग विल नॉट अकर। एक्सक्लूडेड मतलब नहीं होना, ठीक है। अगर इन दोनों में से कोई भी अगर नहीं है तो रस्टिंग क्या होगा, नहीं होगा, रस्टिंग नहीं होगा। क्योंकि देखते थे पानी देते थे, ऑक्सीजन नहीं देते थे, कहीं पर ऑक्सीजन है लेकिन पानी नहीं है। तीसरा में क्या कर दिए, दोनों दो ऊपर वाला दो वो में रस्टिंग नहीं हुआ, लेकिन जिसमें दोनों चीज दी उसमें रस्टिंग हो गया। इसका मतलब रस्ट होने के लिए दोनों चीज का होना आवश्यक है। ठीक है, जरूरी है, बोल लीजिए। देखिए फोटो हमेशा बोले हैं कि रे बुआ बढ़िया, सर थोड़ा सा हिल जाता है। हिल जाता तो बढ़िया से एकदम खींचेगी तो दिन में जो फोटो खींचना ना, उसमें क्या करना है, एक्चुअली जो तुम्हारा फ्लैश लाइट ऑन रहता है ना उसको ऑफ कर दिया करो, ठीक है, तब फोटो लिया करो, तब तुरंत क्लिक हो जाएगा ना फोटो, तो फोटो फटेगा नहीं। जब फ्लैश लाइट ऑन रहता है तो फोटो क्लिक होने में टाइम लग जाता है। देखिए ये वाला पॉइंट देखिए, पहला वाला कहता है यू मस्ट हैव सीन द फेमस आयरन पिलर एट द कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स। आप कुतुब मीनार में देखे हैं ना, एक फेमस पिलर कुतुब मीनार में है ना, एक बहुत बड़ा पिलर, ठीक है। इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स फॉर मोस्ट मेटलर्जिकल क्यूरियोसिटीज। कहता है यह वन ऑफ द वर्ल्ड्स फॉर मोस्ट, मतलब दुनिया भर में जो भी मेटलर्जिकल क्यूरियोसिटीज है, मेटल का बना हुआ, ठीक है। अब ये मेटल का बना हुआ जो चीज है उनमें से एक है ये, ठीक है, बहुत ही फेमस पिलर है, ठीक है। अब ये बताओ कि इसका मतलब क्या, सर किसका, CUI मेटालर्जिकल, हाँ, क्यूरियोसिटीज मतलब क्या होता है, जो मेटल से बना होता है। मेटलर्जिकल तो ठीक है वो ना, क्यूरियोसिटीज हम पूछ रहे हैं ना। बताओ स्पेलिंग बताओ, CURI क्या है बताओ, CURIOS, हाँ, ITI, हाँ, के बाद ES, हाँ, उसका मतलब था अनोखी, मतलब जो अजूबा हो, ठीक है, बिल्कुल अलग, समझे। तो वही कहते हैं मेटलर्जिकल क्यूरियोसिटी, मतलब मेटल का बना हुआ अजूबा, मेटल का बना हुआ अनोखी चीज, ठीक है, मतलब फेमस में जो है ये एक है, ठीक है, मतलब जो फेमस मेटल का बना हुआ चीज है ना, उसमें से ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण है जो गिनती आता है वर्ल्ड में। तो दिस पिलर इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट मिस्टीरियस, मतलब रहस्यमय आयरन है, ठीक है। ये पिलर जो है जो बना हुआ है, कहता कंसिडर्ड, इसको माना गया एज द मोस्ट मिस्टीरियस आयरन ऑब्जेक्ट, आयरन का बना हुआ बहुत ही मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट, ठीक है, दैट विथ स्टूड रस्टिंग
जो रस्टिंग का विथ स्टूड है, कहने का मतलब रस्टिंग इस पे नहीं होता, इस पे जंग नहीं लग रहा है, ठीक है, ये रस्टिंग नहीं होने देता है अपने ऊपर, लेकिन आयरन का ही है। फॉर लास्ट 100 ईयर, जो पिछले कई 100 सालों से ये पिलर्स है, ठीक है, डिस्पाइट हार्श वेदर, यहाँ तक कि ये वेदर में भी इसके ऊपर कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो सोचो कैसा आयरन है, तो ये एक अजूबा ही है ना, तो वैसा आयरन अभी नहीं देखता है जल्दी, ठीक ना, तो एक खास प्रकार का आयरन है। देखो ये देखो, कहता है स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी इज मेड ऑफ शाइनी ब्राउन कॉपर। कहता है स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी जो बना हुआ है, गुजरात में बना हुआ है ना, इज मेड ऑफ शाइनी ब्राउन कॉपर, जो किससे बना हुआ, कहता शाइनी ब्राउन कॉपर से बना हुआ है, ठीक है, चमकीला ब्राउन कॉपर से। द स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी, लिबर्टी है कि ये अपना लोग का जो ये क्या है, यूनिटी है, द स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, ये लिबर्टी है, ठीक है, गुजरात में यूनिटी है। एक मिनट रुक जाओ थोड़ा। फिर तुम लोग का स्टार्ट हुआ क्लास 2 बजे, देखो और कितना है, और है 5 मिनट, नहीं 5 मिनट नहीं, 5, 10, 15, 20 मिनट। कौन सा क्लास, आज संडे, आज क्लास नहीं है। क्या बोल रही थी रे? सर क्या? क्या बोल रही थी? सर कुछ नहीं। क्या संडे संडे बोल रही थी? सर हम कुछ बोल रहा था, आज आपका स्कूल का क्लास नहीं है, हम बोले आज संडे है। क्या है उसका क्लास है आज क्या? उसको पूछी नहीं तुम्हारा क्लास है क्या? मेरे अंशु, आवाज क्लियर है, जा रहा है मेरा आवाज? लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही है, माइक म्यूट है आपकी। है कर रहे हैं, आवाज आ रही नहीं है ना। अरे म्यूट है तेरा माइक रे। सर अब आया? हाँ अब आ गया। क्या हुआ, अंकुश का स्कूल खुला हुआ है? नहीं। तो उनसे पूछो ना कि तुम्हारा खुला हुआ है क्या? तुम्हारा हमको खुला हुआ है आज क्लास? बोला नहीं। तो जान जान के तुमसे पूछते रहता है नहीं। चलो देखो दूसरा लाइन देखो, कहता इफेक्ट्स ऑफ सॉरी एक दूसरा लाइन, कहता स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी इज मेड ऑफ सेनी ब्राउन कॉपर का बना हुआ है, और गुजरात में जो बना हुआ है द स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है, ठीक है, वो कॉपर का नहीं है, दूसरा चीज का है, दूसरे मटेरियल का। कहता ड्यू टू इट्स इंटरेक्शन विथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर अ नेचुरल पेटिना इज फॉर्म ऑन द मेटल सरफेस विच मेड इट टर्न ग्रीन। कहता देखो ड्यू टू इट्स इंटरेक्शन, इसके इंटरेक्शन करने का मतलब हुआ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ इंटरेक्शन करके ये क्या करता है, एक नेचुरल पेटिना बना लेता है, मतलब एक नेचुरल लेयर बना लेता है अपने ऊपर, ठीक है, जो बन जाता है ऑन द मेटल सरफेस के ऊपर, विच मेड इट टर्न ग्रीन, जिसकी वजह से वो क्या कैसा दिख रहा है, मेड इट टर्न ग्रीन, उसका कलर ग्रीन हो गया। क्या हो गया? ग्रीन हो गया है। तुम्हारा रे माइक बार बार म्यूट हो जाता है, पर
अपने होता है, हम नहीं किए। अपने होता है। हेलो स्टूडेंट स्पीक, हेलो स्टूडेंट्स टू चैट, हेलो स्टूडेंट्स टू वीडियो, सब कुछ तो ठीक है। सेटिंग चलो कोई नहीं। ओहो हो, हाँ हो जाता होगा। हाँ मेरा इधर फिर से हो गया तेरा माइक म्यूट, कर लो, सही कर लो। अरे मेरा म्यूट पे ऑल कर पे लिए। क्लिक कर जाता है ना, इसीलिए। हाँ चलो ठीक है। तो ये समझ गए ना कि ग्रीन हाँ। वो एक्चुअली क्या होता है कि कॉपर के ऊपर नेचुरली रूप से एक लेयर लग जाता है, और पतला लेयर जो होता है जिसको हम लोग पेटिना बोलते हैं, ठीक ना। जिसकी वजह से वो कैसा किस कलर में कन्वर्ट हो गया है, ग्रीन में। कैसा कन्वर्ट हो गया है? ग्रीन। ग्रीन में। ग्रीन में। हाँ अब इफेक्ट्स ऑफ रस्टिंग है। क्या इफेक्ट्स ऑफ अफेक्ट ऑफ रस्टिंग। रस्टिंग? अफेक्ट नहीं, इफेक्ट। ठीक है, तो रस्टिंग का क्या इफेक्ट पड़ता है वो पढ़ते हैं। तो द केमिकल फॉर्मूला ऑफ रस्ट इज, रस्ट का जैसे मान लो हमने पहले पढ़ाया था कि वाटर का केमिकल फॉर्मूला H2O होता है ना, हाँ। होता है ना। ये किसका फॉर्मूला होता है? Yes. ये होता है वाटर का। केमिकल। किसका होता है? वाटर वाटर का। का केमिकल। हाँ, ठीक उसी प्रकार रस्ट का भी केमिकल फॉर्मूला होता है, जो क्या है? Fe2O3 डॉट XH2O। ठीक है, तो तुमको बोले थे कि हाँ। वाटर प्लस ऑक्सीजन का मतलब O, ठीक है, ऑक्सीजन। तो हाँ। देखो वाटर और ऑक्सीजन किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? Fe मतलब आयरन, ठीक है, ये आयरन का सिंबल है। तो देखो यहाँ आयरन हो गया, यहाँ ऑक्सीजन हो गया, यहाँ वाटर हो गया, तीनों मिला तब ना ये रस्ट बनाया है। यहाँ पे देखो क्या बनाया हुआ है ना, रस्ट। यस सर। बोला क्या हो गया? Fe2O3H2O। क्या? Fe2O3H2O, ये रस्ट का फॉर्मूला है। ठीक है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ आयरन ऑक्साइड। कहता है ये किसका मिक्सचर है? तो कहता आयरन ऑक्साइड का मिक्सचर है। Fe2O3 आयरन ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा? आयरन ऑक्साइड, साइड। आयरन का Fe, ऑक्साइड, तो ऑक्साइड में O3 और Fe2, मतलब 2 आयरन का मॉलिक्यूल और 3 ऑक्सीजन का मिलकर आयरन ऑक्साइड बनता है। ठीक है, तो आयरन ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या हुआ? Fe2O3। क्या हुआ? Fe2O3। एंड Fe2O3। आयरन हाइड्रोक्साइड, देखिए ये जो केमिकल फॉर्मूला बोला, ये किसका किसका मिक्सचर है? तो कहता है यह मिक्सचर है वाटर। Fe2O3 का प्लस आयरन हाइड्रोक्साइड। आयरन हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है FeOH का होल 3। ठीक है, तो इन दोनों को अगर जोड़ देंगे तो हमें रस्ट का फॉर्मूला मिलेगा। तो रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? Fe2O3 डॉट XH2O। यहाँ पे X क्या है? यहाँ पे 3, 2, 1, 4 X कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हाँ। तो समझ में आया? ये जो Yes, है sir. केमिकल फॉर्मूला जो रस्ट का है Fe2O3, यह किसका किसका मिक्सचर है? यह मिक्सचर है सर आयरन ऑक्साइड और आयरन हाइड्रोक्साइड का। ठीक है, द रस्ट इज इन द फॉर्म ऑफ फ्लैक। रस्ट जो रहता है वो फ्लैक के फॉर्म में रहता है। द फ्लैक ग्रेजुअली ब्रेक ऑफ। फ्लैक जो है धीरे धीरे वो क्या करता है? ब्रेक ऑफ, and the lower iron layer that gets exposed also starts rusting। तो कहता है जो फ्लैक यानी ऊपर में जो लेयर नुमा बनता है वो धीरे धीरे क्या करता है? ब्रेक कर जाता है। ठीक है, ब्रेक करने के साथ साथ वो क्या होता है? ऑफ एंड द लोअर आयरन लेयर, आयरन का जिस लेयर पे मान लो रस्ट हुआ, जैसे मान लो ये मेरा आयरन है, ये आयरन का टुकड़ा है। ठीक है, ठीक है, इसके ऊपर मान लो रस्टिंग हुआ। अगर मान लो रस्टिंग हुआ तो पहले ऊपर वाला लेयर को खत्म करेगा। अब खत्म करके जैसे मान लो ये उधर गया, हट गया, ये क्या हो? अदर गया, हट गया। अब नीचे वाला ये वाला लेयर दिखा देगा, ऊपर दिखा देगा ना ये वाला लेयर। अब इस पे रस्ट लगना शुरू होगा तो फिर ये भी खत्म होगा, फिर ये वाला लेयर दिखा देगा। इसी तरह क्या होगा कि द फ्लैक ग्रेजुअली ब्रेक ऑफ, ऊपर वाला का लेयर पे जिस पे रस्ट लगा वो ब्रेक ऑफ करेगा
और लोअर आयरन लेयर जो है वो गेट एक्सपोज इनटू स्टार्ट रस्टिंग, निचले वाला आयरन का जो लेयर है वो अब रस्टिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। हाँ। द प्रेजेंस ऑफ इम्प्यूरिटीज, इम्प्यूरिटीज मतलब जो अवांछनीय हो, मतलब अनडिजायरेबल, मतलब जो हमें डिजायर ना हो, जो नॉन डिजायरेबल हो। ठीक है। सच है, जैसे Yes, sir. साल्ट हुआ, वाटर वेपर हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, हेस्टेंस द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग। ठीक है। इस प्रोसेस के दौरान अगर मान लीजिए साल्ट, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड ये सब जो आ जाता है ना, दिस इज वाई रस्टिंग इज मोस्टली सीन ड्यूरिंग द रेनी सीजन और नियर द कोस्टल स्टेज। देखो, द प्रेजेंस ऑफ इम्प्यूरिटीज, इम्प्यूरिटीज के प्रेजेंस में, इम्प्यूरिटीज में क्या क्या आ सकता है? साल्ट आएगा, वाटर वेपर आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, हेस्टेंस द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग। ठीक है। तो इम्प्यूरिटी, द प्रेजेंस ऑफ इम्प्यूरिटी, जैसे ये ठीक है, इसके प्रेजेंस में रस्टिंग होता है ना, ये सब भी आ जाता है रस्टिंग के दौरान। दिस इज वाई रस्टिंग इज मोस्टली सीन ड्यूरिंग द रेनी सीजन। ठीक है। यही वजह कि रस्टिंग जो है अधिकांश हम लोग किस सीजन में देखते हैं? रेनी सीजन में देखते हैं, या नियर द कोस्टल एरियाज, या कोस्टल एरियाज के नजदीक देखते हैं। क्यों? क्योंकि कोस्टल एरियाज में जो होता है ह्यूमिड का मात्रा, मतलब नमी, पानी का मात्रा हवा में ज्यादा होता है, क्योंकि ये सब रस्टिंग होने के लिए जरूरी है ना। तो इसीलिए हम लोग देखेंगे कि रेनी सीजन में ज्यादा रस्टिंग होता है, यानी तो कोस्टल एरियाज में ज्यादा रस्टिंग होता है। ठीक है। Yes, sir. हाँ, चलो। समझ गए? Yes, sir. ओके। देखिए, ships suffer, देखो शिप्स ड्यू टू रस्ट आयरन का बना होता है। आवाज आ रही है ना? हाँ। तो शिप्स सफर अ लॉट ऑफ डैमेज ड्यू टू रस्टिंग। जो एक्चुअली जो शिप सब होता है वो आयरन सब का जो बना होता है, एक्चुअली इससे ज्यादा वो डैमेज होता है रस्टिंग की वजह से। क्यों? क्योंकि वहाँ साल्ट, एक तो शिप जो में उसमें साल्टी रहता है वाटर, वो भी मदद कर देता है रस्टिंग होने में। और वाटर है, ये है, ऑक्सीजन है, ये है, तो हो जाता है। तो सोचो यहाँ पे रस्टिंग की वजह से इफेक्ट हुआ ना मेरा शिप, Yes, sir. कि नहीं हुआ? हाँ। तो भाई शिप सफर अ लॉट ऑफ डैमेज, मतलब लॉट ऑफ डैमेज मतलब बहुत ज्यादा डैमेज होता है ड्यू टू रस्टिंग। द सेलाइन वाटर, जो नमकीन पानी होता है, मेक्स द प्रोसेस फास्टर ड्यू टू सेलाइन वाटर। ठीक है। मतलब नमकीन पानी की वजह से जो ये प्रोसेस होता है रस्टिंग का, वो फास्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? फास्ट हो जाता है। तो ये ऊपर में लिखा हुआ था ना, द प्रेजेंस ऑफ इम्प्यूरिटीज, इम्प्यूरिटीज के प्रेजेंस में जो है ना, वो हमारा प्रोसेस हो जाता है। इट काउजेज हैवी डैमेज। ठीक है। जिस रस्टिंग की वजह से ऑब्जेक्ट का हेवी डैमेज होता है कोस्टल एरिया सब में। ठीक है। यहाँ देखिए, कहते हैं वी यूज आयरन एंड स्टील रड्स टू कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग। हम लोग आयरन और स्टील रड का इस्तेमाल करते हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने के लिए। स्टील इज वाइडली यूज्ड इन मेकिंग। अब देखो आगे यहाँ पढ़ो तुम, यहाँ तुमको दिख नहीं रहा। स्टील इज वाइडली यूज्ड इन मेकिंग Trains, हाँ, trains, cars, ships, wires, tools, ट्रेन, कार, शिप, वायर, टूल्स। और उसके बाद क्या है? hulls of ships, rail tracks. तो शिप का हल उल बनाने के लिए। ठीक है। सर, बाहरी कवर जो सब भी होता है। हाँ हाँ बोलो। सर दादी बुला रही है, जाए। ठीक है, जो तो स्टील इज एन एलॉय ऑफ आयरन। तो किधर के ऊपर गए?
स्टील इज वाइडली यूज इन मेकिंग ट्रेन, कार, शिप, वे, ये सब का इस्तेमाल करते हैं बनाने में। उसके बाद देखो क्या है, रेल ट्रैक, मेजर एप्लियंस, रेल ट्रैक बनाने में। मेजर एप्लियंसेस कहने का मतलब जो जो भी चीज़ हम लोग घर में आयरन का या स्टील का रखते हैं, बहुत सारा सामान ऐसा होता है ना घर में रखने वाला, वो भी बनाते हैं। उसके बाद देखिए क्या है, कटलेरी एंड नाइव्स एंड उसके बाद क्या है, रूलर्स। रूलर्स, स्केल स्केल भी बनाते हैं हम लोग आयरन का। आयरन एंड इट्स एलॉय सच एज स्टील आर, जैसे आयरन और उसका एलॉय, जैसे एलॉय मतलब आयरन, एलॉय मतलब मिश्रण जिसमें आयरन मिला हो, आयरन के अलावा दूसरा भी मेटल मिला हो, तो एलॉय कहलाता है। मतलब टू और मोर देन टू मेटल मिल के अगर कोई नया ऑब्जेक्ट बनता है तो वो एलॉय कहलाता है। ठीक है, तो क्या है आगे, आयरन एंड इट्स एलॉय सच एज स्टील आर प्रोन टू रस्टिंग। ठीक है, आयरन और एलॉय ये सब जो है, ये सब रस्टिंग का। प्रोन मतलब क्या होता है, होना। स्टील आर प्रेजेंस ऑफ प्रोन टू रस्टिंग, हेंस रस्टिंग इज अ कॉमन, क्या है आगे, कॉमन प्रॉब्लम। पढ़ो ना पूरा लाइन, कॉमन प्रॉब्लम। Rusting is a common problem that need to be tackled. ठीक है, तो वही कहता है रस्टिंग जो है एक कॉमन प्रॉब्लम है डेट नीड्स टू बी टैकलेट। क्या होता है टैकलेट, क्या मतलब होता है रोकना। टैकलेट, रोकना। टैकलेट का स्पेलिंग सही है क्या, टैकलेट है, सर डी है, टी नहीं। डी। ठीक है, मतलब घेरने की कोशिश, मतलब इसको कम करना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि ये कॉमन प्रॉब्लम है, नीड्स टू बी टैकलेट, रस्टिंग को टैकलेट करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, ये क्योंकि इसका इफेक्ट जो होता है बहुत डैमेजफुल होता है, रस्टिंग की वजह से बहुत ज़्यादा हमारा जो भी इंस्ट्रूमेंट है, डिवाइस है, कुछ भी क्यों न है, ठीक है, वो रस्टिंग की वजह से डैमेज कंडीशन में चला जाता है, वो डिस्ट्रॉय हो सकता है, जिसकी वजह से उसको कम करना, उसका उपचार ढूंढना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अब देखिए इफेक्ट्स ऑफ रस्टिंग देख लिए हम लोग। अब प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग कि मतलब कैसे करें। अब जैसे बात ये हो गया कि ठीक है इसका डिसएडवांटेज ये है, ठीक ना, कि इतना घाटा है, कितना हार्मफुल है, ये सब चीज पढ़ लिए सर, तो बताइए इसको रोके कैसे, प्रिवेंट कैसे करें। तो वही कहता है, ठीक है, मतलब कैसे रस्टिंग हम लोग कल पढ़ेंगे। ये तो जानबे करते हैं, रस्टिंग को हम रोक सकते हैं पेंटिंग या उसके ऊपर तेल लगा के, ग्रीस लगा के, यानी तो ठीक है, हम उसको रस्टिंग को, हाँ, उसको रोक सकते हैं। ठीक है, गैल्वेनाइजिंग जो भी है, ठीक है, तो कल इस सब के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब नेक्स्ट क्लास में, इनके बाद जो है फिर जो क्लास अभी स्टार्ट होगी थोड़ा देर में। ठीक है, क्या बोलते हैं, 2 बजे अगेन ज्वाइन करना। ठीक है, जिसमें मैथ और एसएसटी हम लोग पढ़ेंगे, तब तक मैथ बना के आपको, ठीक है, करने 10 से 15 मिनट में जो भी होमवर्क है पीडीएफ है बना के भेज दो सारा। बच्चा तो सुनता भी नहीं है, काट देता है। अच्छा चलो, नहीं सुना हो, ठीक है दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे, देखते हैं क्या। ओके, चलिए क्लास हम लोग ख़त्म करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।